ऑल राइट, तो शी हल्क का फिनाले एपिसोड आ चुका है और इसको देखने के बाद मैं बस ये बोलूंगा, आई एम हैप्पी बट नॉट सेटिस्फाइड। और ऐसा क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। तो आज आप देख रहे हैं मूवीवर्स और मैं हूं क्रिश, और आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क एपिसोड नंबर 9 की। तो अगर हम बात करें कहानी की तो हम देखते हैं शुरू में कि जैन को कैद कर लिया गया है डीओडीसी के सेल में, और वहां पे उसकी वकील आती है और बोलती है कि हमें तुम्हारा केस लड़ना होगा। और जैन कहती है कि नहीं, हमें पहले उन्हें पकड़ना है जिन्होंने ये पूरा कांड करा है। और इस चक्कर में जैन की पावर्स पे वो लोग रोक लगा देते हैं और उसको अपनी जॉब से निकाल दिया जाता है। और अब इंटेलिजेंसिया इसका पता लगाने के लिए निकी जैन की एक वीडियो को उस पर पोस्ट कर देती है, जहां से रिप्लाई आता है कि ब्रो वेरी गुड, अब तुम इस इवेंट में आ जाओ। और निकी देखती है कि यहाँ पे तो ब्रो लिखा हुआ है और इसलिए वो इस काम के लिए भेजती है पक को। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग सीन नहीं आता। वहाँ पे हम देखते हैं कि टॉड वही है हल्क किंग और वही ये पूरा कैंपेन चला रहा है शी हल्क के खिलाफ। और वहाँ वो बुलाता है एक स्पीच के लिए अबोमिनेशन को। एंड टू बी ऑनेस्ट, इतने साल बाद उसको देख के मुझको अच्छा लगा। और बस वो अपनी बात बोल ही रहा था कि इतने में वहाँ पे आती है जैन, और वहाँ पे वो जान जाती है कि टॉड ही है हल्क किंग। और वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। और वहाँ पे टॉड बोलता है कि जॉश को मैंने कहा था तुम्हारे पास आने के लिए ताकि वो तुमसे तुम्हारा ब्लड सैंपल ले ले। और बस फिर अपने एक सुई मार के टॉड बन जाता है एक और चीप सा, सस्ता सा, बेकार सीजी वाला हल्क। और मुझको बस ये जानना है कि इसकी नीड क्या थी। और जैसे कि ये सब कम था तो वहां पे आ गई टाइटेनिया। और भाई सच में इस पूरे सीक्वेंस में जैन हमारे मन की बात बोल रही थी कि ये सब हो क्या रहा है, ये इस शो का आखिरी एपिसोड है और यहाँ पे हो क्या रहा है। और बस फिर वहाँ पे वो नया हल्क हमला करता है और वहाँ पे आता है हमारा अपना ब्रूस बैनर। और झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उस सीन में चिल्ला पड़ा था। और हम एक बार फिर देखते हैं सिर्फ 3 सेकंड के लिए हल्क और ब्लॉन्स्की की फाइट। और फिर जैन बोलती है कि बस अब बहुत हो गया, ये एपिसोड इस शो का आखिरी है और यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, इस पूरी कहानी का कोई लॉजिक है ही नहीं। और भाई फिर तो वो सीन आ गया जहाँ पे मुझे लगा कि मेरा टीवी खराब हो गया। भाई हम देखते हैं डिज्नी प्लस की होम स्क्रीन, और भाई बस वहां से ये सीरीज जो पलटी है वो तो बेहतरीन था। शी हल्क ने इस बार इतनी गंदी फोर्थ वॉल ब्रेक करी है कि पूछो मत। वो अपने शो से भग के आ जाती है असेंबल्ड वाले शो में। और अगर आप नहीं जानते तो भाई असेंबल्ड एक शो है जहाँ पे हम देखते हैं मार्वल की सारी सीरीज और मूवीज की शूटिंग। और वहाँ पे घुसते ही जैन जाती है उस टीम के पास जो बना रही है शी हल्क, और वहाँ पे उनसे पूछती है कि तुमने कौन सा माल फूंक कर ये शो लिखा है। वो उनके मुंह पे कहती है कि इस शो की एंडिंग, इसका जो क्लाइमेक्स है वो इतना बेकार क्यों है। वो सब ये बोलते हैं कि ये पूरी मर्जी केविन की है, वो जो चाहता है वो दिखाता है। और जैन बोलती है कि ठीक है, अब मैं जा रही हूँ केविन से मिलने। और भाई वहाँ तो मैं बहुत खुश हुआ था, मुझे लगा था कि यस, यहाँ पर हम देखेंगे केविन फाइगी को। लेकिन ये मार्वल है और मार्वल सिर्फ और सिर्फ कैची मारता है। वो केविन फाइगी नहीं था, बल्कि वो था एक जाइंट एआई ब्रेन। और उस केविन की फुल फॉर्म थी नॉलेज एनहेंस्ड विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस। लेकिन हाँ भाई लोग, इसके पहले आता है एक बहुत ही बेहतरीन सा सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि जिस कमरे में केविन था वहाँ पे चल रही हैं एमसीयू की सारी मूवीज और सीरीज के सारे सीन्स। और मुझको पर्सनली फेज 1, 2 और 3 के सीन्स एक बार फिर देखने में अच्छे लगे। और फिर वहाँ पे जैन बोलती है केविन से कि देखो, एमसीयू की सारी फिल्मों की एंडिंग लगभग सेम होती है, उन सब में खून खराबा होता है, जिसको देख के मुझको फीलिंग आती है सुपर सोल्जर सीरम की। और यकीन मानो लोगों को अब ये पसंद नहीं आता, लेकिन मेरी जैन तुम्हें कौन बताए कि हमको यही देखना है। फिर वहाँ पे केविन कहता है कि बोलो तुम्हें यहाँ पे क्या क्या चेंज करना है। और जैन बोलती है कि ठीक है, टॉड से पावर छीन लो, और ब्रूस वो यहाँ पे क्यों आया है, इसका लॉजिक क्या है। और केविन बोलता है कि एक बार सुन तो लो, वो यहाँ पे कुछ बताने के लिए आया है। लेकिन जैन बोलती है कि छोड़ो, वो बात रहने दो मूवी के लिए। तो भाई समझे कुछ, ये एक बहुत ही बड़ा हिंट है वर्ल्ड वॉर हल्क का। और जो सीन एंड में था उससे तो साफ हो चुका है कि हाँ, आ रही है वर्ल्ड वॉर हल्क, आ रही है। और फिर जैन बोलती है कि सुनो, ब्लॉन्स्की को वापस नॉर्मल कर दो और उससे माफी मंगवाओ। और वहाँ पे केविन हमारे मन की बात बोलता है कि सुनो, तुमने मेरे एक्शन से भरे क्लाइमेक्स को बर्बाद कर दिया है। और जैन वहाँ पे आलती पालती मार के आराम से बैठती है और बोलती है कि सुनो, तुम्हारे एमसीयू में डैडी इश्यूज है बहुत सारे, टोनी स्टार्क का, थॉर का, लोकी का, स्टार लॉर्ड का, इन सब का। लेकिन खैर भाई कुछ भी हो, एपिसोड नंबर 9 की ये बात तो बेहतरीन है,
जो बातें इतने टाइम से हमारे मन में थी एपिसोड नंबर 9 में वो सारी बातें बोली गई हैं। और जैसे कि ये सब कम था तो एंड में जैन पूछती है कि केविन ये बताओ कि मार्वल में एक्स-मैन कब आ रहा है। भाई ये सब क्रेजी है। एक तरफ एपिसोड नंबर 9 ढीला सा है, लेकिन भाई ये कुछ बातें हैं जो इसको बेस्ट बना रही हैं। तो यार ये पूरा 10 मिनट का सीन बेहतरीन था। इससे बढ़िया फोर्थ वॉल ब्रेक करना आज तक नहीं देखा मैंने। भाई सच में इन 10 से 15 मिनट में जो क्रिएटिविटी थी वो बेहतरीन थी। और बस फिर जैन अपने वर्ल्ड में वापस आती है और टॉड को बोलती है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। और वहां पे मैट आता है और वो उससे बोलता है कि ओ एंडिंग हो गई, और जैन बोलती है कि हाँ तुम लेट हो गए। और हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की को वापस भेज दिया गया है DODC में। और बस फिर मैट जाता है जैन के यहाँ पे खाना खाने, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम कितना कमा लेते हो। और वहाँ पे फाइनली जैन बोलती है मैट से कि मैट वेलकम टू माई लाइफ। सच में भाई वकील साहब के लिए कितनी आई और कितनी गई, लेकिन जैन तो जैन है। और फिर वहाँ पे आता है हमारा ब्रूस बैनर और वो बोलता है कि रुको जरा, सब्र करो, मुझको तुम्हें किसी से मिलवाना है। और फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत टाइम से सकार पे था। और फिर वो सबको मिलवाता है अपने बेटे स्कार से। और भाई साहब कहना पड़ेगा कितना खराब VFX है। तो हाँ भाई यही वो सीन है जिसके लिए मैंने कहा था कि अब तो वर्ल्ड वॉर हल्क कंफर्म्ड है। भाई 2023, 24, 25, 26 जब भी लानी है लेकर आओ, लेकिन एकदम बेहतरीन माल लेकर आना। तो खैर बस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और फिर आता है एक और ठीक ठाक सा पोस्ट क्रेडिट सीन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि DODC में वोंग लेने आया है ब्लॉन्स्की को। और ब्लॉन्स्की बोलता है कि तुम किसी और शो में थे क्या? और वोंग बोलता है कि हाँ आजकल TV शो बहुत चल रहे हैं। और बस फिर ब्लॉन्स्की बोलता है कि कमरताज में वाईफाई है क्या? और वोंग बोलता है हाँ। और ब्लॉन्स्की वोंग के साथ पहुंच जाता है कमरताज। और बस इसी के साथ शी हल्क ये सीरीज खत्म। तो चलो पहले बात करते हैं एपिसोड नंबर 9 की। तो यार मुझको ये एपिसोड लगा मीडियोकर सा। बहुत सारे पार्ट्स थे जहाँ पे ये एपिसोड और बेटर बन सकता था। जहाँ पे अगेन सबसे पहला पॉइंट है टाइम लेंथ। भाई सिर्फ आधे घंटे में पेट भरा नहीं, लेकिन हाँ आधे घंटे में जो भी था ठीक था। लेकिन भाई कुछ बातें हैं जो इसमें ऐड होनी चाहिए थी, जिनमें सबसे पहले आता है जॉश का कैरेक्टर। भाई मैं चाहता था दिल से कि जैन आए और शी हल्क बन के जॉश को बहुत मारे, लेकिन यहाँ पे वो चीज थी नहीं। जबकि अगर वो लोग चाहते तो 5 मिनट में वो चीज दिखा देते। बाकी बात करें तो भाई बैनर और ब्लॉन्स्की इनकी फाइट और लंबी हो सकती थी, और मैं तो कहता हूँ कि और लंबी होनी चाहिए थी। भाई 14 साल बाद दो दुश्मन मिले हैं तो आपस में लड़ाओ ना अच्छे से। और भाई टॉड को हल्क किंग ना बना के तुम लाते द लीडर को तो हमें कितना मजा आता। उस पूरी मूवी के सारे बंदे एक सीरीज में आते तो भाई कितना मजा आता। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो द लीडर भी नहीं आया और हल्क किंग कौन निकला? टॉड। और हाँ भाई एक और बेकार बात, स्टार का VFX बहुत बेकार था। बाकी अगर हम बात करें अच्छी बातों की तो भाई वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करना, भाई वो तो बेस्ट था। MCU के फेज 4 की बेस्ट बातों में एक बात वो भी आएगी, वो चीज मैं बार बार लूप पे देख सकता हूँ। बाकी बात करें तो भाई ये सीरीज एक टाइप से अपना मजाक खुद बना रही थी। मतलब भाई उल्टा पुल्टा सही, लेकिन हाँ ये लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि गलती इन्हीं की है। ये सीरीज बेकार बन रही है उसमें गलती इन्हीं की है। तो भाई हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो क्या जानबूझ के एपिसोड नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 बेकार बनाए गए थे ताकि एंड में ऐसा कुछ करके सीरीज के मेकर्स पे इल्जाम लगा दो ताकि जनता को और मजा आए? हम कह रहे हैं गलती शी हल्क की है और शी हल्क बोल रही है कि गलती मेकर्स की है, और मेकर्स बोल रहे हैं गलती केविन की है, और केविन बोल रहा है कि गलती जैन की है। तो भाई गलती है किसकी? इसका जवाब अगर आप जानते हो तो नीचे लिख देना। बाकी हाँ ये भी देखकर अच्छा लगा कि फाइनली जैन को कोई तो मिला, और भाई कोई क्या इससे अच्छा कौन मिलता। लेकिन हाँ भाई फिर भी बाकी सब तो फिर भी ठीक था। लेकिन एंड के वो 2 मिनट जहाँ पे जैन बोलती है टॉड से कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगी, यार वो सीन में ना कोई फील आ ही नहीं पाई। वहां पे मन में आया कि यार नहीं ये नहीं चाहिए था, यहाँ पर एक फाइट दिखा देते हैं। भाई शुरू से इतनी हाइप बनाई कि हल्क किंग है कौन, हल्क किंग है कौन, उसको लैपटॉप में कौन देख रहा था, लेकिन एंड में क्या हुआ? टॉड। लेकिन खैर कोई नहीं, यहाँ पर मैं बस ये बोलूंगा कि कोई ना बेटा, वेल ट्राइड वेल ट्राइड। और भाई अब आई बैडली वाना सी वर्ल्ड वॉर हल्क। भाई देखना है मुझे कि सकार पे क्या हुआ है ऐसा। और जाने के पहले अगर मैं सच बोलूं तो भाई मेरे लिए शी हल्क ये पूरी सीरीज है
एक बिलो एवरेज सीरीज। भाई वांडा विजन में 9 एपिसोड थे और वो सब बढ़िया थे, लेकिन यहाँ पे जो एपिसोड है यार वो सर में दर्द है। अगर 9 की जगह 6 भी ना होते, 5 होते तो भाई सही रहता, लेकिन खैर क्या करें, टाटियाना मैस्लेनी इनके चक्कर में 9 हफ्ते भी काट दिए। और अगर आपको इस सीरीज पे, शी हल्क पे हमारी अभी तक की सारी वीडियोस देखनी है तो भाई लोग ये रही वो प्लेलिस्ट, जाकर देख लेना। यहाँ पे हमने कर रखा है रिव्यू 9 के 9 एपिसोड्स का। तो बस इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई प्लीज लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां मन करे वहां फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।